नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। पारा नंबर 29 सूरह मुज़म्मिल में इरशाद रब्बानी वरत्तिलिल कुरान तरतीला, कुरान को ठहर ठहर कर पढ़ो। तो तिरमिज़ी शरीफ में हदीस मौजूद है, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि क़यामत के रोज़ कुरान पढ़ने वाले से कहा जाएगा कुरान पढ़ता जा, तरक्की के मनाजिल तय करता जा। जिस तरह दुनिया में तू ठहर ठहर कर कुरान पढ़ता था, जहाँ पर आखिरी आयत पढ़ेगा वहीं पर तेरी मंजिल होगी। तो इस वाले से याद रखें कि जो तजवीद है ये कुरान मजीद की आयत मुबारक है, मुतवातिर हदीस है, इजमा से इसका सबूत है, इजमा भी है इस पर। तो इसे मुतलक तौर पर नाहक बताना कुफ्र है। और इतनी यानी तजवीद के साथ कुरान पढ़ना ये फ़र्ज़ है ना कि आप एक हर्फ को दूसरे हर्फ से अच्छे तरीके से मुमताज़ कर सकें, अच्छे तरीके से पढ़ सकें, ठीक है जी। तो ये फ़र्ज़ ऐन है, ठीक है जी। तो कई लोग होते हैं कुरान पाक को तजवीद के साथ नहीं पढ़ते और ना ही सीखने की कोशिश करते, इसी तरह पढ़ते रहते हैं यालमून तालमून। और अब अलहम्दु है तो अलहम्दु पढ़ते रहते हैं, माज़अल्लाह इस तरह पढ़ते हैं। अब कुल है तो इसको कुल पढ़ते रहते हैं काफ कश के साथ, हालांकि मोटे काफ के साथ पढ़ेंगे कुल हुवल्लाहु अहद। तो इस तरह तजवीद के साथ कुरान पाक पढ़ना ये फ़र्ज़ ऐन है, इसको सीखने की कोशिश भी करनी चाहिए। इसी तरह पढ़ते तरावी में बाज़ जो हुफ़ाज़ होते हैं इसी तरह कुरान मजीद सुनाते रहते हैं, मतलब तजवीद के साथ नहीं पढ़ते, तजवीद के साथ कुरान पढ़ना फ़र्ज़ ऐन है। तो इसका ख्याल रखना चाहिए, अगर वो इसी तरह पढ़ता है ज़ाहिर बात है गुनहगार है, सीखने की उसको कोशिश करनी चाहिए। तो तजवीद के साथ कुरान पाक पढ़ें, इसको सीखें, बार बार पढ़ते रहें, सीखते रहें, तो ये आपका ये ठीक हो जाएगा, ठीक है जी। तो बहरहाल ये वीडियो सुने, दीगर लोगों तक भी पहुँचाएँ, आप लोगों के लिए बहुत बड़ा सदका जारिया है।